मेरे सोता हो आज भैया का दुख का पाठ टूटा है। कहते हैं मेरे महाराज, जहाँ पर बड़े बड़े काले काले सर्प रहते हैं, भैया आज स्वामी के पहुंच रही है। अरे बाबी पे काले काले सर्प सामने आ गए। भैया बोली बेटा मैं दुख के मारी आज जंगल में आई हूँ, तू ही मुझे अपनी में सारे दुख मैया बोली है उस सर्प से। अरे लालन को अंगुली में काटो, अरे अंगुली में काटो, सुनीति कहने लगी है और सर्प और लाल मेरी अंगुली में डस ले, अब मुझसे दुख सहन नहीं होता है। सर्प भी वहां से लौट गया, बोले मैया वैसे भी तो मैं नरक योनि में पड़ा हूं, तुझे डसने के बाद मुझे क्या मिलेगा। सुखदेव जी समझाने लगे हैं कहीं अभिमन्यु लाल परिचय अब मैया सुनीति आगे के लिए बढ़ती हुई जा रही है, तो रास्ते में और कोई नहीं मिला, बाबा नारद जी मिल गए। नारद जी ने जैसे एक स्त्री को देखा और दूसरी आवाज लगाई, ए आधी रात के समय एक अबला जाति स्त्री जंगल में क्या करने के लिए आई है। सुनीति मैया कहने लगी महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, नारद बोले आपके मस्तक की रेखा तो ये बता रही है कि तुम कोई रानी हो। बोले हाँ महाराज मेरा नाम सुनीति है, वो तान पाता मेरी महाराज है, लेकिन मेरी दासी ने नहीं, मेरी वो सौत है, सौत ने मेरा जीना हराम कर दिया है। बाबा जी मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए जंगल में आई हूँ, क्योंकि मेरे गर्भ से आज तक किसी भी बालक ने जन्म नहीं लिया है। बाबा जी रानी हाँ महाराज। ए बेटी बोलो
तेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। हाँ महाराज। कोई बात नहीं, लौट जा, अपने घर के लिए लौट जा। महाराज, अरे इस जीने से तो मैं मर जाऊं वही अच्छा है। अब मुझ पर कष्ट नहीं सहन होते, इसलिए मुझे मर जाने दीजिए। क्यों रोक? अरे लौट जा, मैं तुझे ये वचन देता हूँ हाँ कि तेरे गर्भ से कोई न कोई बालक जरूर हो जाएगा। स्वामी जी, अरे हम तो जानते थे कि संसार वाले ही झूठ बोलते हैं, लेकिन आजकल संत लोगों ने भी झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया है। रामी, देवी, तुझे नहीं मालूम है हमने जो मुंह से निकाल दिया, हम संत हैं, संत। स्वामी जी, हाँ, मैंने 6 महीने से अपने पति की सूरत नहीं देखी, भला मेरे कैसे संतान हो सकती है? कहीं आपका वचन मिथ्या नहीं पड़ जाए। अरे तुझे नहीं मालूम है, मेरी एक बात सुन। बोलो। और तुलसीदास भी लिख रहे हैं महाराज, भगवान ने अपने लिए कहा है, अरे मोर बचन चई पड़ गई फीका, संत बचन पंडित जी और संत बचन भगवान कहते हैं मेरा दिया हुआ वचन खाली जा सकता है, व्यर्थ जा सकता है, लेकिन संत का वचन कभी नहीं जा सकता है। इसलिए लौट जा, हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं हो जैसा आप समझ रही हो। स्वामी जी, वैसे तो ना जैसे जेलम पड़े। मेरे भगवत श्रोताओं, नारद जी कहने लगे हैं, एक काम कर बेटी, मैं तो तुझे वचन दिया और घर पे जा करके केवल तुझे 2 बात मेरी माननी है। पहली बात तो भोजन कम करना, दूसरी बात तुझे निद्रा इस तरीका से ना आ जाए, थोड़ी जगती रहना। बोले ठीक है बाबा जी। लौट आई मैया। उस झोंपड़ी में बाबा नारद जी ने जो बात कही थी उसी बात पे अमल कर रही है और 4 पाई पर लेटी हुई है। और उधर एक विनोदान महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल पर घोड़ा पर सवार होकर के चले, तो शिकार तो कोई हाथ में नहीं आया। संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, उधर से लौट रहे थे। अंधेरा होने के कारण जो छोटी रानी थी, महलों में रहती थी, सुरची, उसने समझा कि हो सकता है कि मेरे महाराज को किसी संत भगवान ने कुटिया पर रोक लिया होगा। सुबह आए, दासी से कहा महल के दरवाजे बंद कर दो, महाराज आज नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। बड़े डर से